भरत राम का प्रेम। देखो बच्चों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस कविता में भरत जी और श्री राम जी के प्रेम या स्नेह के बारे में वर्णन किया गया है। और इनके बारे में क्या वर्णन है, आइए दो चार लाइन में मैं बता देता हूं पहले, फिर उसके बाद और डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस कविता के कवि जिसका नाम है तुलसीदास जी, ये तुलसीदास जी द्वारा रचित ये कविता, एक्चुअल में ये पूरा ग्रंथ लिखा गया है। नाम है रामचरितमानस। रामचरितमानस में जो इतनी बड़ी रचना है उसके कुछ पैराग्राफ्स आपके सिलेबस में रख दिए गए हैं। उसमें भरत जी और राम जी के बारे में वर्णन है। ये कहानी शुरू होती है, राम जी को जब वनवास मिला उस समय वो अपने भाई अपनी पत्नी के साथ वो वन गमन के लिए चल पड़े। जब वो चले गए तो कुछ ही टाइम के बाद भरत उनसे मिलने पहुंचा चित्रकूट के वन में। चित्रकूट के वन में पहुंचा तो वहां पर एक सभा जिसमें काफी ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे और कुछ अयोध्यावासी भी आए हुए थे और भरत जी भी वहां पहुंचे हैं। उस सभा में सब अपने अपने मन के गुबार या यूं कहें कि उनके हृदय के जो भाव थे श्री राम जी के प्रति वो सब व्यक्त कर रहे हैं। सबका लगभग नंबर आ चुका है, सब अपने अपने बारे में अपने अपने मन के भाव के बारे में बता चुके हैं। अब बारी आती है भरत जी की। भरत जी ने अपने उद्गार, अपने भाव किस तरह से व्यक्त किए वो इस कविता में लिखे हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। पुल की शरीर सभा भय ढाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनीनाथ निबाहा, एही ते अधिक कहूं मैं कहा। अब इन दो पंक्तियों में कवि ने क्या बताया है, ध्यान से समझो। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भरत जी का नंबर आया, भरत जी ने बोलना शुरू किया, उससे पहले वो रोमांचित होकर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद जब देखा गया तो उनके कमल रूपी आंखों से आंसू या यूं कह लो बाढ़ आई हुई थी। उन्होंने कहा कि हे मुनि वशिष्ठ जी, आपने बहुत कुछ कह दिया है या सब कुछ ही कह दिया है। अब मैं क्या कहूं, मेरे लिए तो कुछ है ही नहीं। मेरे मन की जो सारी बातें थी वो आप लोगों ने कह ही दी। तो इस तरह से वो अपना सत्कार व्यक्त करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पुलकी माने होता है रोमांचित, शरीर माने शरीर। तो रोमांचित शरीर के साथ सभा भय डाड़े, सभा में वो खड़े हो गए। ढाड़े मतलब खड़े हो जाना। नीरज नयन नेह जल भाड़े, नीरज माने कमल रूपी नयन, आंखों से प्रेम रूपी जल बाढ़ की तरह बह रहा था। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, कहने लगे हे मुनिनाथ, निबाहा कर दिया। निबाहा मतलब होता है पूरा कर दिया, सब कुछ बोल दिया आपने। इससे अधिक काहो मैं कहा, क्या कहूं। अब यही ते अधिक मतलब इससे अधिक अब मैं और क्या कहूं। मैं जाना हूं निज नाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोहो न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस ने कभू देखी। अब इन दो पंक्तियों में भरत जी ने श्री राम के बारे में कहा। क्या कहा कि मैं जानता हूं नाथ स्वभाव, नाथ के स्वभाव के बारे में, यानी मेरे प्रभु के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में मैं जानता हूं। अपराधियों पर, अपराधी पर भी कोह माने क्रोध, क्रोध कभी नहीं किया। मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, मोह पर यानी मुझ पर हमेशा कृपा रही है। स्नेहु माने स्नेह रखा है और बिसेखी माने देखा है। मैंने हमेशा मुझ पर इनका स्नेह, इनकी कृपा मैंने देखी है। यहां तक कि एक बात और भी बताते हैं, भरत जी कहते हैं कि जब हम खेलते थे ना तो इनके चेहरे पर मैंने कभी भी अप्रसन्नता यानी दुखी चेहरा कभी नहीं देखा। मतलब यहां पर जब भरत जी ये कह रहे हैं कि जब हम शतरंज खेलते थे तो अगर हार हो रही है, जीत हो रही है, कभी भी इनके चेहरे पर अप्रसन्नता के भाव नहीं दिखते थे। शिशु पंते परिहरेउ न संगु, कभऊ न किनई मोर मन भंगु, मैं प्रभु कृपा रीति जोही, हारेउ खेल जितावही मोही। अब यहां दो पंक्ति में भरत जी कहते हैं कि शिशुपन से मेरा साथ नहीं छोड़ा इन्होंने। मतलब जब हम बच्चे थे तब से इन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। मैं एक बार शब्दार्थ दिखा देता हूं आपको। शिशुपन का मतलब होता है शिशुपन, परहरि मतलब छोड़ा और संगु माने साथ। तो मेरा तो साथ कभी इन्होंने शिशुपन से ही नहीं छोड़ा। कभऊ ने किनी मोर मन भंगु, कभी भी, कभऊ का मतलब कभी भी, किसी भी तरीके से मेरा मन भंगु नहीं किया। भंगु मतलब दुखी नहीं किया। मैं प्रभु कृपा रीति जे जोही, जी माने होता है हृदय और जोही माने होता है देखना। तो मैंने अपने प्रभु की कृपा देखी है, किसके, इनके हृदय में। हारे वो खेल जिता वही मोही, हारा हुआ खेल भी मुझे जिता देते थे, ऐसा स्वभाव है इनका। बच्चों कवि का नाम अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। चलिए, महु स्नेह संकोच बस, सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन त्रिपत न आजू लगी, प्रेम प्यासे नैन। इन दो पंक्तियों में भरत जी कहते हैं कि महु स्नेह, मेरा भी स्नेह था इनका, जिसकी वजह से मैं संकोच में रह जाता था। संकोच बस, संकोच बस, सन्मुख यानी उनके सामने
कही ने बैन, बैन माने बोलना। तो अभी इस पूरी लाइन की हिंदी क्या बनेगी या व्याख्या क्या बनेगी? देखो कि मैंने भी स्नेह में संकोचित होकर इनके सामने कभी बोला नहीं है, लेकिन मेरा जो मन है ना, इनके दर्शन से कभी भी तृप्त नहीं हुआ है। ये बात कहां लिखी हुई है? देखो, दर्शन, दर्शन और तृप्ति, तृपित माने होता है तृप्त होना यानी संतुष्ट होना। आजू लगी, आज तक। प्रेम माने प्रेम और प्यासे माने प्यास, प्यास से भरे हुए। नैन माने आंखें। तो मेरी आंखें इनके दर्शन से कभी तृप्त हुई नहीं है, आज तक भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूं इनके दर्शन से। तो ये बात मैं इनके सामने कभी भी बोला नहीं। क्यों? क्योंकि संकोच होता था। विधि ने सकेहू सही मोर दुलारा, नीच बीचू जननी मीस पारा, यहू कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सूचि को भा। अब इन दो पंक्तियों में भरत जी कह रहे हैं कि विधाता ने इतना जो इनका मेरे ऊपर स्नेह था वो सहन नहीं किया। विधाता ने मेरी माता को बीच में लेकर मेरा जो स्नेह था वो अलग कर दिया, अर्थात इनसे बिछड़न या बिछो कर दिया। अब ये तो विधाता की ही लीला है जो ऐसा उन्होंने कर दिया। लेकिन अगर मैं अपनी माता को बुरा कहूं और अपने आप को मैं साधु कहूं तो ये मुझे शोभा नहीं देता। मैं अपनी माता को बुरा नहीं कह सकता। यही बात लिखी है। देखो, विधि ने सकेहू, विधि ने विधाता, सकेहू माने सकता या सका, सही माने सहन, सहन नहीं कर सका। मोर दुलारा, मोरा मतलब मेरा, मेरा दुलार विधाता सहन नहीं कर पाया। नीच बीचू, बीच माने बीच में, जननी यानी माता, माता को मिस करके, यानी मिस यानी वो इंग्लिश वाला मिस नहीं है, ये बहाना, ये बहाने से, इसका अर्थ आएगा बहाने से। तो मेरी माता को बहाने से बीच में लेकर विधाता ने मेरा दुलार अलग कर दिया। यहू कहत मोही आजू न शोभा, शोभा माने शोभा देना, यही, यहू माने यह, मोही माने मुझे, तो ये मुझे शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? वो आगे आधी लाइन में लिखा हुआ, देखो, अपनी समझी साधु सूचि को बहा, मतलब अपनी समझ से मैं अपने आप को पवित्र कहूं, सूचि माने होते हैं पवित्र, और साधु का आपको पता है, तो मैं अपने आप को पवित्र साधु समझूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली, फरई कि कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। अब इस दो पंक्तियों में क्या बता रखा है पहले सुन लोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। यहां पर भरत जी अपनी माता को बुरा बताने से मना करें कि मेरी माता बहुत नीच है, बुरी है, उसने इतना बुरा कर दिया, ऐसा मेरे मन में कोई विचार नहीं है। अगर मैं अपनी माता को बुरा कहूं और मैं बहुत अच्छा साधु हूं तो ये कैसे संभव है? क्या कभी कोई मोटा चावल या एक जो बुरा चावल होता है, क्या वो उत्तम धान या उत्तम चावल पैदा कर सकता है? क्या कोई काला घोंगा कोई मोती उत्पन्न कर सकता है? मतलब यहां पर ये बताना चाह रहे हैं भरत जी कि अगर मैं अपने आप को साधु कहूं और अपनी माता को बुरा कहूं तो मैं अपनी माता से ही तो जन्मा हूं। बुरी चीज क्या कभी कोई उत्तम चीज उत्पन्न कर सकती है क्या? तो मैं अपने आप को साधु कैसे कह सकता हूं, अपनी माता को बुरा कैसे कहूं? यही बात लिखी है। देखो, मातु मंदी, मंदी यानी कम बुद्धि वाली, मैं अपनी माता को कम बुद्धि वाली कहूं और मैं साधु सुचाली, मैं साधु, सुचाली माने सदाचारी, मैं सदाचारी साधु हूं और मेरी माता कम बुद्धि वाली है। ये बात उर में, उर माने होता है हृदय, मैं अपने ऐसा मेरा विचार आना, ये मेरे हृदय में विचार आना, कोटि कुचाली, कोटि माने करोड़ों, कुचाली माने होता है दुराचार, करोड़ों दुराचार के बराबर है अगर मैं ऐसा कहूं तो। फरई, फरई माने फलना, कि कोदव बाली सुसाली, सुसाली होता है उत्तम धान और उससे पहले आया था कोदव, कोदव होता है मोटा चावल। क्या कभी कोई मोटा चावल उत्तम धान उत्पन्न कर सकता है क्या? मुक्ता, आगे लिखा हुआ है मुक्ता, एक और उदाहरण है यहाँ पे आगे कि मुक्ता माने मोती, प्रसव माने उत्पन्न करना, मोती उत्पन्न कर सकता है कौन? संबुक काली, काला घोंगा जो होता है वो मोती उत्पन्न कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो ऐसे ही मेरी माता को मैं बुरा नहीं कह सकता, ये दुराचार होगा, ये बुरा व्यवहार होगा मेरा। बच्चों, हारा हुआ खेल कौन जिता देता था? एक बार कमेंट करके बताओ। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। सपने हूं दोसक लेसु ने काहू, मोर अभाग उदधि अवगाहू, बिनु समझे निज अग परिपाकू, जारियु जाए जननी कही काकू। अब इन दो पंक्तियों में तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? वैसे तुलसीदास जी ने तो लिखी है, लेकिन यहां पर भरत जी कुछ कह रहे हैं, वो देखो। सपने हूं, सपने में भी, दोसक माने दोष, लेसु माने जरा सा भी, और काहू माने कभी भी। मैं सपने में भी दोष नहीं दे सकता,
माता, किसको? अपनी माता को। मोर अभाग उदधि अवगाहु, मोर माने मेरा, अभाग माने दुर्भाग्य, उदधि का मतलब होता है समुद्र और अवगाहु का मतलब अत्यधिक गहरा। तो मेरा जो दुर्भाग्य है वो समुद्र से भी अत्यधिक गहरा है, मतलब इतना बुरा है। बिनु समझे निज अग परिपाकु, मैंने अपने पाप का परिणाम को बिना समझे कि मैंने कितने पाप कर रखे पहले, इसके परिणाम को बिना समझे मैंने अपनी माता को कटु वचन कहकर बहुत जलाया है, बहुत तपाया है। यही बात लिखी हुई है आगे भी देखो, जारेउ जाई, जारेउ माने बहुत जलाया है, जननी माने माता, और कही माने कहकर, काकू माने कटु वचन। मैंने अपनी माता को कटु वचन कहकर बहुत जलाया है, बहुत तपाया है। मैंने अपने पाप कर्म तो देखे ही नहीं, मेरे पाप कर्मों का परिणाम ही तो है कि मेरा ये दुर्भाग्य मुझे मिला है। हृदय हेरी हारेउ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुर गोसाई साहिब सियो रामू, लागत मोही निक परिणामू। शब्दार्थ देखें तो हृदय का मतलब हृदय, हेरी का मतलब देखकर, हारेउ माने हार गया, मतलब मैं सब ओर से हार चुका हूं। एक ही भांति, एक प्रकार से ही, भांति माने प्रकार से, एक प्रकार से ही भले ही भल मोरा, मेरा भला हो सकता है। और वो कैसे? कि गुर गोसाई, मेरे गुरु हैं, वो मेरे साधु हैं, मेरे सामने हैं। साहिब सियो रामू, और मेरे जो भगवान है, साहिब हैं, साहिब माने ईश्वर, मेरे जो ईश्वर हैं, सिया रामू, सिया रामू यानी सिया राम है, राम और सीता जी हैं। लागत मोही नीक परिणाम, और यही मुझे सही परिणाम लगता है, मतलब अब मैं इनको ईश्वर मानता हूं और मेरे जो गुरु हैं उनको मैं साधु मान लूं तो यही मेरा परिणाम अच्छा हो सकता है, अदरवाइज मतलब अदरवाइज मत लिखना, वरना नहीं हो सकता, ये लिख सकते हैं। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहेउ सुथल सती बाहु, प्रेम प्रपंचु की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया उससे पहले बच्चों, भरत ने किसे जिम्मेदार माना है, एक बार जरूर कमेंट करना। देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। साधु सभा, पहले शब्दार्थ देख लीजिए, इसमें कहेउ का अर्थ आया हुआ है कहा है, और सुथल का मतलब पवित्र स्थान, सती बाहु का मतलब होता है शुद्ध पवित्र। और इससे अगली लाइन में बात करूं तो प्रपंचु का मतलब छल कपट, फुर माने सत्य, और मुनि यहां पर मुनि वशिष्ठ को कहा गया है, रघुराव श्री राम जी। तो ये बाकी जो शब्दार्थ हैं बाकी आपको आते हैं या आसान है। देखो साधु सभा, ये जो सभा है साधुओं की, इसमें मेरे गुरु हैं, प्रभु निकट, मेरे प्रभु भी हैं निकट। कहू कहा है क्या? पवित्र स्थान, सुथल माने पवित्र स्थान, शुद्ध शुद्ध और पवित्र स्थान है ये, जहां पर ये सभा लगी हुई है। क्यों? क्योंकि यहां पर मेरे गुरु हैं और मेरे प्रभु हैं। प्रेम प्रपंचु, और मेरा जो प्रेम है वो प्रपंचु नहीं है, प्रपंचु यानी छल कपट धोखा नहीं है, झूठ है या सत्य है, ये तो अब मेरे प्रभु और मेरे मुनि अर्थात मेरे मुनि वशिष्ठ जी और मेरे श्री राम जी ही जानते हैं। भूपति मरण प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सब साखी, देखी न जाही बिकल महतारी, जरही दुसह जर पुर नर नारी। अब इन दो पंक्तियों में कहा कि भूपति मरण, भूपति यानी राजा, राजा मरण मतलब मर गए हैं। यहां पर किसकी बात हो रही है? राजा दशरथ की। राजा मर चुके हैं, प्रेम पनु राखी, प्रेम के वियोग में, प्रेम जो प्राण है ना वो प्रेम में इतने लिप्त हो गए थे, किसके? बेटे के, बेटे के प्रेम में इतने लिप्त हो गए हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जननी कुमति, जननी की कुमति है मतलब कुबुद्धि है, कुमति का मतलब कुबुद्धि, और जननी माने माता, माता की कुबुद्धि थी जिसको जगत अब सब साखी, साखी माने साक्षी है या जानता है। तो पूरी व्याख्या क्या बनेगी कि भूपति मर चुके हैं अर्थात उनका देहांत हो गया है, वो किस वजह से? अपने पुत्र के प्रेम में वो इतने लिप्त हो गए थे कि वो प्राण भी गंवा चुके हैं। जननी कुबुद्धि मतलब माता की कुबुद्धि, जगत सब साखी, साखी माने जानता है। देखी न जाही विकल महतारी, अब मुझसे देखा नहीं जाता, देखी न जाही देखा नहीं जाता, विकल महतारी व्याकुल माताओं को, जो माताएं हैं ना वो बहुत व्याकुल हैं। जरही दुसह, और सिर्फ माताएं नहीं, जरही जल रहे हैं। कौन जल रहे हैं? दुसह जर, दुसह जर का मतलब होता है ऐसा बुखार जो सहन नहीं हो रहा, मतलब ऐसा दुख जो अब सहन नहीं हो पा रहा। पुर माने नगर के, नर नारी, नगर के जो नर नारी हैं वो असहाय दुख में जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनी समुझी सहेऊ सब सूला, सुनी वन गवनु किन्ह रघुनाथा, करी मुनि वेश लखन सिय साथा। अब इन दो पंक्तियों में भरत जी कह रहे हैं कि ये सब चीजों का जिम्मेदार मैं हूं, जिसकी वजह से मुझे ये सब दुख सहन करना पड़ रहा है। मैं यही बात लिखिए, देखो पहले शब्दार्थ देख लीजिए, मही माने मैं ही, सकल माने सभी, अनर्थ माने अनर्थ, कर मूला, मूला माने जिम्मेदार, और सो माने वह,
और इसके अलावा सहेव का मतलब सहन किया और सूला माने दुख। तो ये जो सब दुख मैं सहन कर रहा हूं, इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूं। सुनी जब से मैंने ये सुना है, वन माने वन में गवनु चले गए हैं कि नहीं रघुनाथा, मतलब रघुनाथा मतलब रघुनाथ, ये श्री राम जब जब से श्री राम चले गए हैं कहा वन की ओर। मुनि वेश लखन सिय साथा, मुनि वेश धारण करके लखन के साथ और सिय साथा, सिय के साथ, सिय माने माता सीता के साथ और लक्ष्मण के साथ जब से वो वन की ओर गए हैं, मैं इतना दुख सहन कर रहा हूं और ये दुख का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। बिन पानिहिन पयद ही पाए, संकरु साखी रहेउ एहि घाए, बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू। अब इन दो पंक्तियों में क्या कहा, ध्यान से सुनो। पानहीन का मतलब जूते और पयादेही का मतलब पैदल ही, और संकरु माने भगवान शिव, साखी माने साक्षी, रेहू माने रखी है, एही माने यह, और घाय माने घाव। मतलब ये घाव जो यहां लिखा हुआ है ना, एही घाय, मतलब ये जो घाव हैं ये साफ स्पष्ट दिखा रहे हैं इस बात के, भगवान शिव भी साक्षी हैं कि उन्होंने पैदल ही अपनी यात्रा की है और वो भी बिना जूते के। पहले जूते नहीं, खड़ाऊ हुआ करती, तो बिना खड़ाऊ के उन्होंने ये यात्रा की है, ये उनके घाव दिखा रहे हैं। बहुरी निहारी निषाद स्नेहु, बहुत देखा किसने, केवट ने। निषाद यहां पर वो केवट है, स्नेहु केवट के स्नेह देखो उन्होंने बहुत राह देखी। कुलिस कठिन उर भयउ न बेहू, कुलिस यानी वज्र जैसे कठिन हृदय है मेरा। वज्र जैसे, वज्र क्या होता है, एक हथियार होता है जो बहुत कठोर होता है, तो उससे भी कठोर मेरा हृदय है जिसमें आज तक अभी तक भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है। मतलब इतना दुख हो रहा है लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अभी भी जीवित हूं। ये बात कहकर अपना दुख प्रकट कर रहे हैं भरत जी। अब सबउ आखिन देखो आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाय, जिनहि निरखी मग सापने बिछी, तजहि विषम विषु तापस तिछी। अब इन दो पंक्तियों में भी यही बात जो पिछली दो लाइन में आई थी, लगभग वही बात है, शब्द बदल गए, बाकी सब कुछ लगभग वही है। देखो, अब सबउ आखिन देखो, मैंने अब सब कुछ आंखों से भी देख लिया है, फिर भी जियत जीवित है, जीव जड़ सबहि सहाय, ये सब सहन कर रहा है। देखो ये मेरा जो हृदय है सब कुछ देखने के बाद भी सहन कर रहा है। जिनहि का मतलब जिन्हें, निरखी माने देखा, मग माने रास्ता, सापी बिछी, सांप और बिच्छू, मतलब सांप और बिच्छू भी रास्ता छोड़ देते हैं। मतलब जब भी कोई दुख तकलीफ आए ना, ऐसा रास्ता सांप बिच्छू भी छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तजई माने त्याग देते हैं। विषम, विषम माने भयंकर, विषु माने जहर, तापस माने क्रोध, तीछी माने तीव्र। तेज क्रोध और जहर, मतलब इतना तीखा जहर, वो सब कुछ छोड़ देते हैं जब ऐसा रास्ता उन्हें नजर आता है। तो मेरा हृदय ये सब छोड़ ही नहीं रहा है, ये सब, ये जो इतना दुख है वो अभी भी सहन कर रहा है। कितना बड़ा निर्दयी ये हृदय है। बच्चों, रघुराव का मतलब क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो अब तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तेई रघुनंदनु लखनु सिय अनहित लागे जाही, तासु तने तजी दुसह, दुख देव सहावै कहाय। अब इन दो पंक्तियों में क्या बताया, ध्यान से सुनना। क्या कहा कि तेई माने वे, और अगली लाइन में है तासु उनके, तनय माने पुत्र, इसके अलावा सहावई का मतलब सहन, का ही माने कैसे। अब यहां इन दो पंक्तियों में भरत जी कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि जिन माता को श्री राम लक्ष्मण सीता जी अनहित लग रहे थे, मतलब बुरे लग रहे थे, शत्रु लग रहे थे, उनका पुत्र यानी मैं अब इस दुख को कैसे सहन करूंगा। यही बात है कि ते ही यानी वे, रघुनंदनु रघुनंदन यानी भगवान श्री राम, लखनु माने श्री लक्ष्मण जी, सिया माने माता जी यानी माता सीता जी, अनहित लागे, अनहित अनहित लग रहे थे यानी शत्रु लग रहे थे, जिनको ये रघुनंदन लखनु सिया ये सब शत्रु लग रहे थे, तासु तने उनके पुत्र अब इस दुख को कैसे सहन करेगा। बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो इस चैप्टर की, इस कविता की आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी। ये तो समरी थी, मतलब बहुत शॉर्ट में आपको समझाया, लेकिन वर्ड टू वर्ड, ए टू जेड डीपली अगर आप जानना चाहते हैं तो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर देखना। लेकिन ये मिलेगी कहां, ये भी बताऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें आपको एक ही जगह पर मिलेगी। कहां? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 12th इलेक्टिव, इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर कुछ इस तरह से ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना, जरूर देखना, तभी आपका ये चैप्टर सफल हो पाएगा। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी चैप्टर यानी इसी कविता से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा। अगर इस चैप्टर को अच्छे समझ चुके हो तो आप देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भरत राम का मिलाप हुआ था। बच्चों, इसका जवाब देना है, ऑप्शन भी मिलेंगे, लेकिन
एक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। भरत राम का मिलाप हुआ था आपके ऑप्शन ए अयोध्या में, पंचवटी में, चित्रकूट में या फिर लंका में। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन सी चित्रकूट में। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न अगला प्रश्न, भरत राम मिलन के प्रसंग में निम्न में से क्या नहीं दिखा है? आपके ऑप्शन, बड़ों के प्रति आदर, छोटे के प्रति स्नेह, परस्पर त्याग की भावना, अपने शौर्य का प्रदर्शन। शौर्य माने वीरता। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन डी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, भरत किसके व्यवहार के लिए आत्मग्लानि अनुभव कर रहे थे? आपके ऑप्शन, ए स्वयं के लिए, लक्ष्मण के लिए, माता कैकेयी के लिए या फिर डी राजा दशरथ के लिए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी माता कैकेयी के लिए। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न, भरत वन में राम के पास क्यों गए थे? आपके ऑप्शन, ए राज्याभिषेक के लिए, बी राम को मनाने के लिए, सी वन घूमने के लिए या राम की रक्षा के लिए। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर ऑप्शन बी। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें भी दी गई हैं, तो वो भी जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है, और अगर आपको उनसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।